हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालिनी क्लासेस पे। मैं हूं आपकी शालिनी मैम और यहाँ पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आइए, बज रहे हैं शाम के 8। यहाँ पर हम क्लासेस करते हैं और आज है हमारी तारीख 27 मई। ये हम क्लास अपनी कर रहे हैं। आपका टाइम हो चुका है। टेलीग्राम से कनेक्टेड रहिए ताकि आपको लिंक मिलेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एटलीस्ट आप लोग 1 मंथ तो टेलीग्राम से कनेक्टेड रह ही सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अदर टाइम मत रहिए एज़ यूजुअल, आपकी जैसे इच्छा हो, क्योंकि बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं तो होता है कि हटा ही देते हैं। एज़ यूजुअल यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, बट ये है कि मेरी मानिए तो 1 महीने तो एटलीस्ट रहिए कि कोई भी चीज़ हो रही है, बताई जा रही है, अपडेट है, कुछ भी है तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लिंक आपको उसको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और एक बात ये रही कि जो न्यूज़ यहाँ नहीं शेयर हो पाती वो वहाँ पर तत्काल दी जाती है, तो आपको हर चीज़ अपडेटेड रहेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ना क्या है हमें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा टॉपिक इस सेंस में है क्योंकि आप लोगों को इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो उस जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है मैं उसका सोल्यूशन आपको बेटर लाने का प्रयास करती हूँ। तो ये है कंप्यूटर के क्वेश्चन सेट 1। ध्यान रखिएगा ये सेट 1 है। क्वेश्चन कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में ही आपको मिलेगा और यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस को पुट ऑन किया है और उस पर क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो इस वक्त आप जो है शालिनी के साथ, मैं हूँ शालिनी। पूरा वीडियो इन तक देखने का प्रयास करिए। 8 PM पर आपकी ये क्लास चलती है। इस टाइम पर आने की पंक्चुअलिटी को मेंटेन करिए। जैसा भी होगा उतना बताइए। जाते जाते एक कमेंट सभी को करना, ईच एंड एवरी, जितने भी स्टूडेंट आते हैं बिना कमेंट के किसी को नहीं जाना, इस बात को ध्यान रखिएगा। उससे आपके छोटे छोटे फीडबैक्स मेरे लिए एक नेक्स्ट के लिए ना एक एनर्जी देकर जाते हैं, तो मैं उसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट बनाऊँ, नेक्स्ट पढ़ाऊँ, नेक्स्ट करूँ, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो सारा काम छोड़कर 8 बजे आने का पूरा पंक्चुअलिटी बना लो कि नहीं, मुझे वो क्लास लेनी ही लेनी है। और अब मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रही हूँ। एग्ज़ाम आपके पास में ही है, जून में आपका होगा, ये डन है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए और एकदम बी साइलेंस के साथ चीज़ों को करने का प्रयास करिए। फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अपडेट आपको दे दूंगी। ठीक है, चलिए आइए करते हैं कंटिन्यू क्लास को। कैसे रहेगा क्लास, कैसे रहेंगे क्वेश्चंस, ये अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। चलिए देखते हैं। ये है आज का आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करिए ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत ही क्लियरिटी के साथ दिखाई दे। अब जानेंगे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आप लोग को सभी को बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT क्या है। आपका सिलेबस का पहला जो चैप्टर है उस पर जो पहला टॉपिक मेंशन किया गया है वो कुछ यही है, सेम टू सेम। आप अपने से सिलेबस से मैच कर सकते हैं। तो उससे ही प्रश्न मैंने दिया है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT क्या है। ये आपको 1 नंबर का प्रश्न, आपको 2 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर आप क्या लिखना पसंद करेंगे या आप अभी तक क्या समझ पाए, इसमें आप क्या आंसर लिख सकते हैं। तो अपने आंसर्स भी लिखने का प्रयास करिए और यहाँ पर भी आप आंसर देख सकते हैं और शायद आपके लिए ये हेल्पफुल हो जाए और आप ये आंसर वहाँ पर लिखना ज़्यादा प्रेफर पाएँ। देख सकते हैं इसमें क्या है। तो कह रहा है कि ICT, ठीक है, ICT सूचनाओं के प्रबंधन और संचार के लिए उपयोग में की जाने वाली तकनीकों के संयोजन को संदर्भित करता है। ICT जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका जो अरेंजमेंट होता है, उसका जो कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, यूज़ होने वाली जितनी भी टेक्निक होती है उनके संयोजन को ये संदर्भित करता है, उनको डिफाइन करता है, उनके लिए यूज़ होता है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसमें हार्डवेयर, इसमें सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शामिल है। ये जो पूरा सेटअप होता है इसके अंदर बहुत सारे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स मिले होते हैं, बहुत सारी इसमें सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी को लगाया जाता है, बहुत सारे नेटवर्क्स को इसमें फॉर्म किया जाता है और ये भी कह सकते हैं कि साथ ही साथ कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को सेटअप किया जाता है इस चीज़ को फॉर्म करने के लिए, जो डाटा के भंडारण, डाटा के स्टोरेज में, प्रसंस्करण में, उसको रिप्रेजेंट करने में, पुनः उसको प्राप्त करने में, दोबारा उसको फाइंड करने में और प्रसारण करने की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने काम को बहुत ही प्रॉपर तरीके से, सहायक तरीके से कर पाते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन, उसका छोटू सा आंसर है कि ICT के बारे में क्या है, आप इसके बारे में क्या समझते हैं, संक्षिप्त सा परिचय दीजिए, छोटी सी बातें लिखिए, अपने शब्दों में बताइए। तो आपको 1 नंबर का ईजिली क्वेश्चन मिल जाएगा और इसका आंसर आप इससे बेटर भी लिख सकते हैं और ये भी वहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ें आसानी से आपको मिल जाएंगी। क्लियर, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। आगे बढ़े, ओके चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि ICT के मुख्य घटक क्या हैं। घटक को इंग्लिश में हम कंपोनेंट कहते हैं, पार्ट भी कह सकते हैं। तो ये जो ICT है,
आईसीटी के बारे में इतना कुछ दिया गया है, तो इसका जो कंपोनेंट है वो आखिर है ही क्या। तो कंपोनेंट के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे या कंपोनेंट के क्वेश्चन आपको टिक करने को आते हैं, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि आईसीटी के मुख्य घटकों में जो आईसीटी का पूरा सेटअप बन रहा है, इसमें जो भी पूरा एक कंपोनेंट का सेट है उसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व है। पहला पॉइंट, कंप्यूटर इन्वॉल्वमेंट मस्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा, मोबाइल की डिवाइसेस हैं, बहुत सारे मोबाइल्स के डिवाइसेस उसमें ऐड अप रहते हैं। नेटवर्क उसमें रहता है। अब नेटवर्क ये वायर वाला भी हो सकता है जो एक जाल बना के पूरा बने, या वायरलेस भी हो सकता है जहाँ पर हमें जाल की आवश्यकता ना भी पड़े। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारी फील्ड्स अलग होती है और सभी फील्ड के लिए एक ही सॉफ्टवेयर को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हर फील्ड के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं और उनमें उनके फीचर्स दिए होते हैं। उन फीचर्स को हम यूज़ करते हैं और उनमें काम करते हैं। आपको डाटाबेस अलग अलग मेंटेन करना रहता है, सबका डाटाबेस अलग अलग होता है, सबकी क्लाउड कंप्यूटिंग अलग अलग होती है और इंटरनेट तो शामिल ही शामिल होता है। विदाउट इसके तो चीज़ें एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती हैं। तो अगर हमें आईसीटी के घटक के बारे में बताना है, तो जितनी भी चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ संबंधित है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, वो सब आप वहाँ पर लिख सकते हैं। वही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस अगर 2 नंबर में आए तो ये भी आपको तब वहाँ पे ऐसा लिखना है। आपको 1 नंबर में आए तब लिखना है। तो यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप सो आपको 2 नंबर के 2 क्वेश्चन मैंने प्रॉपर तरीके से अभी तक आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं जो आज का यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक बार आप भी पढ़िए। कह रहा है यही क्वेश्चंस आएंगे आपके, ऐसे जितने भी टॉपिक्स आपके पास कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो फंडामेंटली कम थ्योरेटिकल ज़्यादा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चीज़ें आपको नॉर्मल समझ में आ जाएंगी। और यही एक लास्ट ऑप्शन है जहाँ पर आप फुली रिवाइज करके फिर चीज़ों को इन्वॉल्व होकर देख सकते हैं। अब देखिए तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन आज का है, आईसीटी व्यवसायों को कैसे प्रभावित करता है। जो आईसीटी है जिसके बारे में आप इतनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, ये आपके बिजनेस पे क्या प्रभाव डाल रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट आपको अपने बिजनेस पे दिख रहा है, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, देखिए आईसीटी ने संचार में सुधार, आईसीटी ने संचार में सुधार मतलब कम्युनिकेशन में एक चेंजेस लाने के लिए, कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लाने के, संचालन को सुव्यवस्थित करना, जो चीज़ें संचालित हो रही चल रही हैं उनको अरेंज वे में ले आना, उनको अरेंज करना, उत्पादकता बढ़ाने के लिए यानी कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, आउटकम्स को ज़्यादा लेने के लिए, वैश्विक सहयोग, वर्ल्ड से कनेक्टेड रहने के लिए उसको सक्षम बनाना ताकि आप उस चीज़ों को इन्वॉल्व कर पाओ, उसमें देख पाओ, और ई कॉमर्स ई कॉमर्स को सुविधाजनक बनाना यानी कि ई कॉमर्स को अपने घर तक ले आना, बड़ी बड़ी मात्रा में कोई इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ मैनेज करना, डाटा को एनालिटिक्स करना, देखना समझना, और ये पहुंच प्रदान करके व्यवसाय में क्रांति मतलब जो चीज़ें हम पहले मैनुअल वर्क किया करते थे जिसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती थी, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, चीज़ें नहीं हो पाती थी, तो कहीं ना कहीं हम आईसीटी का यूज़ करके अगर हम बिजनेस के फैक्टर्स की फील्ड की बात करते हैं तो वो काम हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया है। चीज़ें आज ईजी हो गई हैं, हम आराम से घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट की हुई हैं बिकॉज कोविड के बाद बहुत सारे रनअप जो स्टार्टअप्स हैं वो यहीं से इंक्रीमेंट हुआ और बहुत ग्रोथ हुई है, और आप बाद में देखें कि उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, आप इसका एक बेहतर यूज़ करके अपने बिजनेस को इन्हांस कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लास अगर पसंद आ रही तो लाइक करे बगैर तो कोई नहीं जाएगा, और कमेंट करना मस्ट है सभी को, ईच एंड एवरीवन। ठीक है, तो ऐसे आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेंगे, आपके पॉजिटिव रिजल्ट दिखेंगे, आपका पॉजिटिव सपोर्ट मेरे साथ दिखेगा, तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करवा के आपकी सारी चीज़ें कवर करवा दूंगी और आपका बढ़िया एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि हमें लास्ट में क्वेश्चंस के फॉर्म में चीज़ों को देख के हमें कवर करके एग्जाम अपने देने पड़ते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्लियर? आर यू एग्री विथ मी? ऑफ कोर्स आई नो आप अच्छे हैं, समझदार हैं, समझ रहे हैं, कर लेंगे। चलिए आइए चलते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें चौथा क्वेश्चन आज का है कि आईसीटी टूल्स के कुछ उदाहरण बताने हैं आपको। जैसे आईसीटी पूरा सेटअप हो रहा है, एक सेटअप लग रहा है, तो इसमें कुछ टूल्स हैं उनके हमें उदाहरण को मेंशन करना होगा। तो वो क्या है, क्या नहीं है, क्या क्या होते हैं, हम उनके बारे में बता सकते हैं। आपको 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है, नहीं आएगा तो आपको टिक करने को भी आ सकता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहो कि क्या क्या चीज़ें इसमें आप लिख सकते हो या क्या इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए
अगर हम बात करते हैं आंसर्स की, तो आंसर्स में आप टूल्स में क्या बताएंगे? टूल्स में आप बहुत नॉर्मल तरीके से आप बता सकते हैं, जहाँ पर आपको ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। आप इसमें जो भी चीज़ें यूज़ करोगे, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, वही आपको यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर तरीके से मेंशन करते हुए बताना है। जैसे अब टूल्स की बात करो तो कंप्यूटर तो टूल्स में ही आ जाएगा, ठीक है। लैपटॉप यूज़ करते हैं हम पूरे नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, वो भी इसमें आता है। हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, वो भी लिख सकते हैं। हम टैबलेट वगैरह भी इन्वॉल्व करते हैं, मैक प्रो मैकबुक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो लिख सकते हैं। और सिस्टम के पूरे सेटअप को बनाने के लिए राउटर्स को यूज़ करते हैं, वो लिख सकते हैं। स्विच यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे वर्ड प्रोसेसर है, वो आपका स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, पीपीटी वाला है, डाटाबेस के लिए एमएस एक्सेस है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज वगैरह शामिल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इस टूल्स में इन्वॉल्व करके इसको वो काफ़ी बड़ा बना सकते हैं और काफ़ी अच्छा और यूजेबल बना सकते हैं। ईजी टू लर्न बना सकते हैं, ईजी टू एक्सेस बना सकते हैं फॉर कस्टमर, फॉर रिटेलर्स, फॉर स्टूडेंट्स, सम जहाँ भी फील्ड में हम यूज़ करें वहाँ पर हम इसको बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम डेली दिन ब दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो ये बढ़िया है, ठीक है। समझ में आई बात सभी को? सब क्लियर है? कोई दिक्कत है? अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो कर ले जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल कहिए कि कर ले जाएंगे, आपको करना ही होगा क्योंकि क्वेश्चन आएंगे और इसमें टेक्नोलॉजी से ही चीज़ें सारी इन्वॉल्वमेंट है, टेक्नोलॉजी के ही इर्द गिर्द क्वेश्चन आपसे बनेंगे। आगे बढ़िए, इसी के साथ चलते ही देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। तो आपको 1 नंबर यहाँ पर और मिल गया, 4 नंबर के क्वेश्चन आपको हो गए। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए 5वां क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर क्या हो रहा है इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो शिक्षा में आईसीटी का क्या महत्व है? शिक्षा में आईसीटी का क्या महत्व है बता सकते हैं? आप देख सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा और आपको कई तरह का बन भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। देखिए, आईसीटी सूचना तक पहुंचकर संवादात्मक शिक्षण संस्थान, जैसे कोई भी यहाँ पर हमने कोई चीज़ बतानी है, समझानी है, दिखानी है या कन्वे करके बताना है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जैसे कि हम और आप ऐसा के पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। कोई और भी प्लेटफॉर्म है, कोई ऐप है या कोई और डिवाइस के थ्रू या कोई और सेटअप के थ्रू हम अगर कोई काम ऐसे कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, अनुसंधान के भी उपकरण के प्रदान करने के लिए उससे संबंधित कोई सूचना दी जा रही है, समझाई, या कोई बड़ी चीज़ पढ़ाई जा रही है, कोई बड़ा कुछ बिल्डअप करने के लिए सिखाया जा रहा है, तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को रोल प्लेइंग होता है जहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सीखने के परिणामों को बढ़ावा देता है। जो सीखने के रिजल्ट आते हैं उसकी भी चीज़ें इंक्रीमेंट होती हैं, इंक्रीज़ होती है। डिजिटल साक्षरता, जो डिजिटली चीज़ें होने लगी हैं उसमें हेल्प मिलती है, क्योंकि जब से काम डिजिटली तरीके से होने लगा है तो आसान हो गया है। आपको बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मिल जाती हैं, एक जगह मिल जाती हैं, और आप एक जगह पर कहीं नहीं पहुंच पा रहे तो वहाँ पर भी पहुँच कर लेते हो। और छात्रों को डिजिटल युग के लिए भी तैयार करते हैं, जहाँ पर हम एक सेटअप बनाते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पर ये चीज़ें हो जाती हैं और हम अच्छे से हर चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षा की अगर फील्ड है तो भी बहुत अच्छा है। कोई और जगह फील्ड हम यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस से यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और बढ़िया कर ले जाओगे, ठीक है। समझ में आई बात कि हम एजुकेशन की फील्ड में कैसे यूज़ कर रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं क्या चीज़ें हैं, आपको समझ में आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। आपको टेक्नोलॉजी का आपकी पढ़ाई से संबंधित ही क्वेश्चंस बनेगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, आईसीटी का समाज पर क्या प्रभाव है? अब आईसीटी का जब शिक्षा पर, बिजनेस पर, हर फील्ड में इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो आपकी सोसाइटी में भी बड़ा रोल प्लेइंग होता है। अब ये उसमें क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं इस तरह के आंसर्स को। आईसीटी का समाज पर, आईसीटी का सोसाइटी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रभाव की सोसाइटी पर पड़ा है, जैसे त्वरित संचार को सक्षम करना, ठीक है। ध्यान रखना हम, ताकि कम्युनिकेशन बहुत बड़ी कड़ी होती है हर चीज़ को सॉल्व करने की। सूचना सेवाओं तक पहुंचाने में सुधार करना, ठीक है। आपसे इन्फॉर्मेशन है, आपको चीज़ों को कन्वे करना है, आपको उनको जो है सर्विस देनी है। दूरस्थ कार्य और दूर संचार के लिए सुविधाजनक, जो दूर के कार्य हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल बनाना, उनके लिए अच्छा बनाना, उनको ईजी बनाना। जो कठिन था, जाना कठिन था, पहुंचना कठिन था, कांटेक्ट करना कठिन था, उनको ढंग से करना। उद्योगों को बदलना और नए व्यवसायिक अवसर प्रदान करना। इस तरीके से हम समाज में काफ़ी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि समाज में 10 लोग रहते हैं
और ये 10 लोग अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं। इनकी फील्ड से बिलोंग करना और साथ में मिलना, मिल के उस चीज़ को बताना या किसी पॉइंट पर चर्चा करना, उस पर अपनी राय देना, वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं जो किसी न किसी को हेल्प आउट कर जाती है और काम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका छठा क्वेश्चन हो गया। आई होप सो क्लियर है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लास पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, बढ़िया है, क्वेश्चंस के फॉर्म में है। चलें आगे, इसी के साथ आगे बढ़े। चलिए ओके फ्रेंड्स, आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ड इसमें है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये क्या है, आपने सुना तो बहुत होगा कि इसलिए मैंने कहा कि इसमें ये चीज़ें क्लियर कर देते तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर है कि क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवा प्रदान करने का एक मॉडल है। इंटरनेट पर सेवाएं, इंटरनेट पर सर्विस प्रदान करने का, इंटरनेट पर हर चीज़ अच्छे से बताने का, हर चीज़ हेल्प करने का, किसी के लिए भी, किसी भी स्तर, किसी भी एज ग्रुप के लिए वो हेल्प करता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा प्रदान करने के लिए, सर्विस देने के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। यह उपयोगकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ऑन डिमांड कंप्यूटिंग से जोड़ने का, रिसोर्सेज से कनेक्ट करने का, जैसे भंडारण है, कुछ स्टोर है, आपको जानना है, देखना है, उसके लिए हेल्प मिलती है। आपको कहीं रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए आपको हेल्प मिलती है। आपको सॉफ्टवेयर के यूजेस लेने हैं, उसके लिए हेल्प मिलती है। आपको कहीं और पहुंचना है, कुछ बताना है, कुछ पहुंचाना है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो एक बेसिक पिलर जो है, एक बुनियादी ढांचा जो है, उसकी आवश्यकता को समाप्त करता है, लागत को कम। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम उससे हर कोई चीज़ है कहीं पर, तो उसकी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस चार्ज और तमाम चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। फिर वहाँ से कांटेक्ट होता है, वहाँ से सारे काम चलते हैं, ऐसा कुछ देखने को। लेकिन जब से क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई, ये सारी चीज़ें सर्वर पर हो गई। जब से ये चीज़ सर्वर पर हो गई, काफ़ी हेल्प की और चीज़ें अच्छे से होने लगी, लोगों को हेल्प मिली, लोगों ने सीखा, काम को आसानी से किया, तो ये चीज़ें आ गई। और फिर जब चीज़ें डिजिटली तरीके से हैं, तो हम देखते हैं कि लागत, जो कॉस्ट है, वो भी कम लगती है और चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्या कोई प्रॉब्लम लग रही है, दिक्कत आ रही है? आई होप सो नहीं आ रही होगी और आप बढ़िया कर भी लोगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। आइए 8th पे चलते हैं। 8th है साइबर सुरक्षा क्या है। 8th क्वेश्चन यहाँ पर है कि साइबर सुरक्षा क्या है। तो आप क्या करोगे, साइबर क्या लिखोगे इसके बारे में, तो आप देख सकते हैं साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित चीज़ें हैं जहाँ पर नेटवर्क को, डाटा को जो है सुरक्षित किया जाता है। हम उसको स्टोर करके रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते हैं और साइबर से प्रोटेक्शन करते हैं। हम उसको प्रकार से यूज़ कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नई चीज़ों को देख नहीं पाते और कहीं हमें कोई मेल आ गया और हमने लिंक दे दिया या वो हमारे लिंक को कैप्चर कर लिए, तो चीज़ें हमारी हैक हो जाती हैं। तो विनाश से बचाने के लिए अभ्यास को संदर्भित करते हैं, मतलब देखते हैं और पासवर्ड लगाते हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन करते हैं, की सेटअप करते हैं, कुछ फायरवॉल्स को इंस्टॉल करके रखते हैं। ठीक है, आप एंटीवायरस को डलवाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो साइबर सुरक्षा जो होती है, ये डिजिटली जो चीज़ें जो हमारे सिस्टम्स को हैक होते हैं, चोरी होती हैं, या कोई और चीज़ सिस्टम्स को हैक होने के लिए, पूरे सिस्टम्स की प्लानिंग को हैक होने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। और ख़ासकर तो बड़ी बड़ी ऑफिसों में यूज़ होता है और मेनली गवर्नमेंट की जो साइटें हैं, गवर्नमेंट का जो सेटअप है या काम है, उनमें हम इनका ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करते हैं। हम लोग का उतना नहीं रहता। ठीक है, आगे चलिए 9th देखिए। 9th क्या, आईसीटी से जुड़े जोखिम क्या है। अब ये क्या है, अगर इतनी चीज़ें इसमें अच्छी हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई इतना परफेक्ट तो होता नहीं है। तो ये जो चीज़ें इतनी बढ़िया दिख रही हैं, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी। वो क्या है, वो जानते हैं। आईसीटी से जुड़े जोखिम में डाटा का उल्लंघन, ठीक है, बहुत दिक्कत होती है। डाटा एकदम मिसमैच वगैरह बहुत देखने को। हैकिंग का एक ऐसा समस्या है जो आए दिन आपको देखने को मिलता है। बड़े केसेस में हुआ तो पता चलता है, छोटे मोटे हुआ तो चीज़ें नहीं आती हैं। पहचान की चोरी है, रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है। मालवेयर हमले बहुत होते हैं। खराब मेल, खराब चीज़ें भेजने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, आपको व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी तक जो है पहुंचने में आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। आप दिक्कत हो जाते हैं, गोपनीयता की हानि होने लगती है। आप देख सकते हो कि आईसीटी जितनी अच्छी है उतनी दिक्कत देती है, क्योंकि आपको समझना होगा कि हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, और ये पता है, ये हमारा जो है सिर्फ एक ही चीज़ का लिए होता है, हमारे डाटा को चुराने के लिए। डाटा को कैसे आप मतलब चुरा कर उसको बेचें, उससे पैसे लें या उसका मिसयूज़ करें या आपको ब्लैकमेल करें, कुछ ऐसा ही चीज़ सेटअप किया जाता है। और ये सिर्फ एक ज़रिया है पैसे कमाने का, जो कि किया जाता है, या किसी को ख़राब करने का। बड़ी बड़ी कंपनीज की पॉलिसीज़ को जान के उसको लीगली मतलब इलीगली उसको पब्लिकली में डाल देना, ऐसे ब्लैकमेलिंग करना। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए दिक्कतें होती हैं। तो जैसे मतलब इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है कि अगर हम इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो दिक्कतें भी हैं।
नेक्स्ट आइए फिर है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT ये क्या है? ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान रखना कि आपको समझना होगा, इस तरह के टॉपिक हैं और आपको प्रश्न बनेंगे भी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात सभी को? चलिए आगे देखते हैं। अब IoT है क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, परस्पर जुड़े भौतिक उपकरण, जितनी भी फिजिकली डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, वाहन है, उपकरण है, सेंसर है, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी के साथ जो भी चीज़ें एम्बेडेड है, अटैच में है, यह वस्तुओं के नेटवर्क को संदर्भित करता है, उन सबको उन सारे के नेटवर्क के साथ जोड़ कर रखता है, उन सब के साथ कनेक्ट करके रखता है, और जिसमें डाटा हम एकत्र करते हैं और फिर मतलब एक दूसरे को देने लेने का, और इन चीज़ों का हम मतलब सपोर्ट करते हैं, आराम से दे सकते हैं, ले सकते हैं, सीख सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बढ़िया है। अगर आ रहा है चीज़ें तो आप लिख सकते हो, तो चीज़ें आपकी क्लियर आउट हो जाएंगी और प्रश्न बनते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है ICT सतत विकास में कैसे हेल्प करता है? अगर हम कहें कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट में, तो ये कैसे हो सकता है या कैसे यहाँ पर हो सकता है, या आप देख सकते हो तो लिख सकते हैं ICT दूरस्थ कार्य को सक्षम करने के लिए, जो दूर हैं उनको बढ़िया बनाने के लिए, भौतिक यात्रा की आवश्यकता को कम करने के लिए, वहाँ तक एक्चुअली में जाकर करने के लिए, डिजिटल सेवा का लाभ लेने के लिए, ई-कॉमर्स को हेल्प करने के लिए, स्मार्ट ऊर्जा एनर्जी के स्मार्टली काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सुधार करता है, इम्प्रूवमेंट ले आता है, इन्वायरमेंट की निगरानी रखना है, बहुत कुछ देखता रहता है और आपको काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करता है कि आप इस चीज़ में हेल्प आउट होकर चीज़ों को देख पाओ, समझ पाओ, लर्न कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत लग रही है? बता सकते हैं आप लोग। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग मुझे इस चीज़ का क्लास के बाद अपडेट करेंगे कि क्या दिक्कत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे इसी के साथ बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे चल जाओ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI क्या है, इसके बारे में भी आपके कंप्यूटर में मेंशन किया गया है। AI का मतलब है कि सिस्टम को विकास के संदर्भित करना, ठीक है, डेवलपमेंट के इर्द गिर्द ले आना और इन्हांस करना, और ज़्यादा बढ़िया बनाना, ऐसे कार्य को करने में सक्षम होना जो आमतौर पर हम मानव बुद्धि नहीं कर पाते हैं या अच्छे से नहीं हो पाता है, वो उस तरीके से कर ले और हमें हेल्प हो जाए, ठीक है। मशीन लर्निंग के लिए नेचुरल प्रोसेस में, लैंग्वेज प्रोसेस में हेल्प हो जाए, कंप्यूटर वगैरह में कोई चीज़ें उसमें तकनीकी में शामिल किया जाए तो काफ़ी हेल्पफुल होता है, बढ़िया रहता है हमारे लिए। चलें आगे बढ़ें। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मैंने आज आपके लिए 12 क्वेश्चंस बनाया था और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखो, इसके बाद मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि ये क्वेश्चन दिक्कत की है, कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ और चीज़ें हुई, तो ऐसा कुछ अगर है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। कोशिश रहेगी कि यहाँ पर चीज़ें आपकी पूरी हो जाएँ और आपको हर एक चीज़ बताई जाए, समझाई जाए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, फिर हम नेक्स्ट में कल करेंगे अपनी फिर क्लास, और सेम टाइम वही 8 बजे का हमारा रहेगा। 8 PM जो क्लासेस होती है, आज आपकी 8 PM की क्लास हुई। आप सभी टाइम पर, आप लोग बहुत लेट क्लास ज्वाइन करते हैं जो कि बहुत बुरी बात है। तो इस कोशिश करिए कि ये आपके लिए हो रही है तो टाइम पर फाउंडेशन को बनाइए। तो क्लास हो गई है आज की ये ओवर। अब मिलेंगे हम कल नेक्स्ट, जहाँ पर क्लास को करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।